Hi guys, welcome to my channel. Today I will discuss about the macroeconomics aggregate related to national income. Now, before this started, I would like to say a very good day to all of you. Now let's start the national income and concept of measurement. नेशनल इनकम जानने से पहले हम जानेंगे कि नेशनल इनकम होता क्या है। तो नेशनल इनकम एक साल के अंदर एक देश के अंदर जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी की मदद से जो भी इनकम जनरेट होता है उसका जो सम टोटल है उसे नेशनल इनकम कंसीडर किया जाता है। इसमें बहुत सारी चीज़ आती है जैसे पेमेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, रेंट एंड प्रॉफिट। तो अब आइए जानते हैं कि नेशनल इनकम से हमें पता चलता है कि हमारे देश में ग्रोथ हुई है या नहीं हुई है। सपोज दैट मान लेते हैं कि इस साल हमारी नेशनल इनकम ज़्यादा है पिछले साल के मुकाबले। इट मीन्स द नेशनल इनकम इज़ मोर देन बेटर, ज़्यादा बेटर है, यानी कि हमारी कंट्री की ग्रोथ हुई है। लेकिन अगर पिछले साल के मुकाबले हमारी नेशनल इनकम कम है, इसका मतलब हमारी कंट्री की ग्रोथ नहीं हुई है। तो वी कैन ऑल्सो से द ग्रोथ इज ऑल्सो डिपेंडेड ऑन द नेशनल इनकम। किसी भी देश की तरक्की, देश की नेशनल ग्रोथ किस पे निर्भर करती है? तो राष्ट्रीय आय, दैट इज नेशनल इनकम। सिंपल वे में नेशनल इनकम की डेफिनेशन जानेंगे कि नेशनल इनकम इज द सम ऑफ टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्न बाय द नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 ईयर। नेशनल इनकम को हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं 3 वे में, 3 मेथड्स में, दैट इज वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज डोमेस्टिक टेरिटरी, जिसे हम इकोनॉमिक टेरिटरी कहते हैं। तो इकोनॉमिक टेरिटरी यानी कि इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम एनालिसिस। ये क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। किसका? तो नेशनल इनकम एनालिसिस का। डोमेस्टिक टेरिटरी मीन्स द पॉलिटिकल फ्रंटायर बॉर्डर ऑफ कंट्री। डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब क्या होता है कि जो भारत की अर्थव्यवस्था के अंदर हो, जो भारत की प्रॉपर्टी हो, उसे हम डोमेस्टिक टेरिटरी कहते हैं। जहाँ तक हमारे भारत की इकोनॉमी की पहुँच है, जैसे कि एयर इंडिया, वो जहाँ तक जाती है वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी कहलाती है। According to United Nations, domestic territory is the geographical territory administered by a government within which person, goods and capital circulates freely। सरकार के द्वारा चलाई गई जिसके अंदर पर्सन, गुड्स एंड कैपिटल सर्कुलेट करी फ्रीली, ये हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी कहलाता है। अब आइए जानते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी जैसे शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय होम कंट्री बिटवीन एनी अदर कंट्री। अगर हमारी कंट्री से दूसरे कंट्री में हमारे शिप या एयरक्राफ्ट जाते हैं तो वो सारे हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आएंगे, क्योंकि भारत की इकोनॉमी की जहाँ तक पहुँच है पॉलिटिकल फ्रंटायर के रूप में हम देखेंगे कि डोमेस्टिक टेरिटरी हमारा काउंट होता है। इसी प्रकार एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स एंड मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ए कंट्री लोकेटेड एब्रॉड, अगर वो एब्रॉड में लोकेट करती है तो वो हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी कहलाती है। फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस ऑपरेटेड बाय द रेसिडेंट्स ऑफ ए कंट्री इन द इंटरनेशनल वाटर, अगर इंटरनेशनल वाटर पे हमारा फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस ऑपरेटेड होता है तो वो भी हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आएगा। नेक्स्ट, डज नॉट इंक्लूड इन डोमेस्टिक टेरिटरीज, वो कौन सा चीज़ है जो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर इंक्लूड नहीं होता है? तो दैट इज एम्बेसीज, कंसल्टेट्स एंड मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फॉरेन कंट्री लोकेटेड इन डोमेस्टिक कंट्री। अगर फॉरेन कंट्री के जो इस्टेब्लिशमेंट, मिलिट्री, कंसल्टेंट, एम्बेसीज है वो हमारी कंट्री में, डोमेस्टिक कंट्री में लोकेट करेंगे तो वो हमारे डोमेस्टिक में काउंट नहीं होंगे, वो डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंटेबल नहीं होंगे। इसी तरह इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक यूएनओ, WHO, ETC लोकेटेड विद द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ ए कंट्री, अगर ये हमारे ज्योग्राफिकल बाउंड्री
कंट्री के ज्योग्राफिकल बाउंड्री में दिखते हैं तो भी ये इंक्लूड नहीं होंगे। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक यूएनए, WHO, etc located within the geographical boundaries of a country, but it will be not territories, domestic territories. Now come to the domestic product versus national product. Domestic product is the output produced विदिन द इकोनॉमिक और डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि डोमेस्टिक टेरिटरी इंक्लूड्स किस किस चीज़ों में है और डोमेस्टिक टेरिटरी एक्सक्लूड किस किस चीज़ों में है। वर्ल्ड बैंक का ऑफिस देखिए आपके भारत के ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर है, लेकिन फिर भी यह डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट नहीं होगा। यहाँ पे देखिए इंडियन एयरलाइंस फ्लाइंग फ्रॉम काठमांडू टू कोलंबो, ये हमारे क्या है ज्योग्राफिकल वे में हमारे कंट्री के बाउंड्री के बाहर है, पर यह पॉलिटिकल वे में हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी ही कहलाएगा, क्योंकि हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी भारत की जहाँ तक पहुँच है, भारत की वो प्रॉपर्टी है और वो जहाँ तक जाती है वो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी कहलाती है। इसी प्रकार पॉलिटिकल बाउंड्रीज, हाई कमीशन एम्बेसीज, मिलिट्री बेसिस लोकेटेड ओवरसीज, शिप, फिशिंग वेसल्स, एयरक्राफ्ट ओन्ड बाय रेसिडेंट्स। डोमेस्टिक टेरिटरी एक्सक्लूड्स एम्बेसीज, एड एजेंसीज ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट सिचुएटेड इन इंडिया। जो भी फॉरेन गवर्नमेंट की एड एजेंसीज है हमारे इंडिया में है, वो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड नहीं होगी, क्योंकि वो बाहर की कंपनी है। ऑफिसेस ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सच एज वर्ल्ड बैंक, IMF, etc, जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिस है वो विद इन हमारे, चाहे हमारे बाउंड्री के इंडिया के कंट्री के अंदर हो, पॉलिटिकल वे में नहीं, ज्योग्राफिकल वे में भी वो हमारे इंडिया के कंट्री के अंदर हो, फिर भी वो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर नहीं काउंट होंगे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वर्ल्ड बैंक ऑफिस हमारे इंडिया के अंदर है, पर वो काउंट नहीं होगा। अब आते हैं नॉर्मल रेसिडेंट्स। ए नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ ए कंट्री रेफर्स टू एन इंडिविजुअल और एन इंस्टीट्यूशन who ordinarily resides in a country for a period more than 1 year and whose center of economic interest lies in the country that is, he carries all the economic activity of earning, spending and saving from that country। कोई भी एक पर्सन है अगर किसी भी देश में अपना अर्निंग कर रहा है, सेविंग कर रहा है, स्पेंडिंग कर रहा है और 1 साल से ज़्यादा उस कंट्री में है, तो वो हमारा नॉर्मल रेसिडेंट्स के अंदर आएगा। डज नॉट इंक्लूड, कौन सा ऐसा चीज़ है जो हमारे नॉर्मल रेसिडेंट्स में इंक्लूड नहीं होगा, तो दैट इज़ द फॉरेन टूरिस्ट एंड विजिटर। फॉरेन टूरिस्ट और विजिटर है जो हमारे देश में रहना खाना नहीं करते हैं, कुछ दिनों के लिए आते हैं, वो हमारे नॉर्मल रेसिडेंट्स के अंदर में नहीं इंक्लूड होंगे। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में आते हैं, काम करते हैं, बट दैट विल बी नॉट इंक्लूडेड इन दी एक नॉर्मल रेसिडेंट्स। Foreign staff of embassies located in the given country, employees of international organization are considered as resident of the country to which they belong. These all are not included in the residence. Now, I hope all of you understand this is the basic concept of national income related to, and I hope if you have any problem you write in the comment. Thanks, and thanks for watching.